राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी माता रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा सबके कष्ट हरो, सबके घर आओ माँ, सबके घर खुशियाँ बांटो मेरी माँ। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज एक बहुत ही दिव्य पाठ है, भगवान की चाह। अगर हमारे हृदय में भगवान की चाह है, किस तरीके से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, पूरा सुने। अगर हमारे हृदय में भगवान की चाह है, वो किस तरह से होनी चाहिए, ये इस दिव्य पाठ में पूरा बताया गया है। आपके सभी संकट दूर करेंगे भगवान श्री राम जी, प्रभु मेरे बाबा नीम करोली जी। पूरा सुने, आगे भी शेयर करें। चैनल के साथ ही बाबा नीम करोली जी का दिव्य आशीर्वाद है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें मेरे भाई। जय राम। भगवान की चाह, भगवान की चाह अगर हृदय में है तो मेरा मत स्पष्ट है। भगवान ना तो घर छोड़ने से ही मिलते हैं और न ही घर में फंसे रहने से ही मिलते हैं। भगवान ना तो घर छोड़ने से ही मिलते हैं और ना ही घर में फंसे रहने से ही मिलते हैं। भगवत प्राप्ति होती है भगवान को पाने की तीव्र आकांक्षा से प्रेरित होकर हो जाने वाली अखंड साधना से। भगवान की प्राप्ति होती है भगवान को पाने की तीव्र आकांक्षा से प्रेरित होकर की जाने वाली अखंड साधना से। इस साधना में सबसे पहले आवश्यक है भगवान की चाह होना। चाह इतनी बढ़े कि उसके सामने अन्य सारी इच्छाएं दब जाएं। चाह इतनी बढ़े कि उसके सामने अन्य सारी इच्छाएं दब जाएं, मर जाएं। किसी भी वस्तु में मन ना रहे, किसी भी वस्तु में मन ना रहे, दिल ना अटके। फिर चाहे हम घर में रहो या घर से बाहर, कहीं रहा जाए, जब तक शरीर है तब तक शरीर से कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। फिर चाहे हम घर में रहे या बाहर रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम कहीं भी रहें। जब तक शरीर है तब तक शरीर से कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, वह करना चाहिए जो अनासक्त होकर नाटक के पात्र की भांति। ऐसी निपुणता होनी चाहिए कि किसी को जरा भी असंतोष ना हो। ऐसी निपुणता के साथ कि किसी को जरा भी असंतोष ना हो। पिता समझे कि ऐसा पुत्र किसी के नहीं है, माता समझे कि मेरा बेटा सबसे बढ़कर सपूत है, भाई समझे कि यह तो मेरा राम या भरत जैसा भाई है, भाई समझे कि यह तो मेरा राम या भरत जैसा भाई है, स्त्री समझे कि ऐसा स्वामी मुझे बड़े पुण्य से मिला है, स्वामी समझे कि ऐसी पतिव्रता साध्वी स्त्री तो बस एक यही है। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से जिनसे भी हमारा काम पड़े, छोटे हो या बड़े, सभी संतुष्ट और परितृप्त हो, सभी हमसे अमृत लाभ करें, परंतु हमारी दृष्टि सदा अपने लक्ष्य पर बनी रहे, लगी रहे। प्रत्येक व्यवहार को करें भगवान की सेवा या भगवान का प्रिय कार्य समझकर करें। हमारा सोना जागना, खाना पीना, कहना सुनना, रोना हंसना, लेना देना, सभी को केवल भगवान के लिए ही, भगवान की ही प्रीति के लिए करना चाहिए। सभी को केवल भगवान के लिए, भगवान की प्रीत के लिए करो, अपने लिए कुछ भी ना। अपने को तो बस श्री भगवान के ही अर्पण कर दिया जाए, फिर किसी भी स्थिति में दुख ना होगा, न चिंता सताएगी, न संसार के किसी काम में अड़चन ही आएगी। नाटक के निपुण पात्र की तरह खेल सुचारू रूप से संपन्न होते रहेंगे। मान अपमान, स्तुति निंदा, हंसना रोना, सभी भगवान की लीलाएं मधुर अंग हो जाएंगे। मान अपमान, स्तुति निंदा, हंसना रोना, सभी भगवान की लीला के मधुर अंग हो जाएंगे। इस प्रकार का अभ्यास करके देखिए, कुछ ही दिनों में अपूर्व शांति मिलेगी और आनंद का अनुभव होगा। एक भगवत ज्ञान की प्राप्ति का एहसास होगा, एक भगवत कृपा का एहसास होगा। पाप ताप तो अपने आप ही दूर चले जाएंगे
शेष भगवत कृपा। जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्णा। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, कैसी लगी आपको ये भगवान की चाह अगर हृदय में है तो हम घर छोड़े या घर के बाहर रहें, कहीं भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम घर में रहें या बाहर रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। भगवान की चाह हृदय में, उन्हें ऐसी पुकार होनी चाहिए कि हम हृदय से पुकारें और वो पुकार सीधे भगवान के पास जाए। सच्ची पुकार, श्रद्धा सुमन। जय श्री हरि।